हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED प्रथम सेमेस्टर अध्याय 3। तो देखिए, जो 1 और 2 अध्याय है गणित का, उसको पढ़ के आप सब आंसर बता सकते हैं। और लेकिन जो तीसरा अध्याय है उसको आप सबको समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। तो हम आप सबको बताएंगे अध्याय 3 को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, अध्याय 3 का नाम क्या है? भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, दशमलव संख्या की अवधारणा और उसके बाद अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, यही है चैप्टर का नाम है। तो अब देखिए, इसमें का अभ्यास प्रश्न जो दिया है उसको हम सॉल्व कराएंगे, और जो सॉल्व किया गया है उसको आप सब देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया गया है। अगर आप सब अभ्यास प्रश्न पढ़ लेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, 3/5 भिन्न संख्या की 5 तुल्य भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 ये जो भिन्न संख्या दिया है इसका 5 तुल्य संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ऐसे ही 5, इसका मतलब देखिए क्या है, 3/5 है। इसको 5 प्रकार से कैसे लिख सकते हैं कि 3/5 ही हो। तो देखिए, 3/5 जो है इसको हम क्या और लिख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 6/10 लिख सकते हैं। और उसके बाद अब देखिए, इसमें 3 का देखिए, जिसमें गुणा कराना है दोनों में कराना है। अगर 2 से कराएंगे तो 2 से दोनों में कराएंगे। तो देखिए, 2 से कराए हैं, यहाँ पर इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें 2 से कराएंगे तो 10 हो गया। अब देखिए, इसमें 3 से कराइए, इसमें भी 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9/15। और उसके बाद देखिए, अब 3 का होगा तो 4 को कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, और उसके बाद 4 पंचे 20। अब इसके बाद देखिए और क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, 5 से गुणा करा के लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, और उसके बाद 5 25। ये भी देखिए यही 3/5 ही होगा। और क्या लिख सकते हैं? तो देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ, तो एक और लिखना है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं? अब 5 के बाद 6 का गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और फिर उसके बाद 30। 18/30 लिख लेंगे तो हो गया। तो देखिए, यही पाँचों संख्या रहेगा, इन्हीं पाँचों को लिखना है। तुल्य संख्या पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले 3/5 का पूछ रहा है, तो लिखिए ऐसे कि पहले 3/5 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, जिसे 3/5 लिख लीजिए, उसके बाद जब दूसरा लिख रहे हैं तो यहाँ पर 5 लिख के उसके बाद यहाँ पर गुणे 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/10। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये जो आया है। अब उसके बाद अगले में यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, तो 9/15 हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर लिखे हैं। आप सबको देखिए ऐसे समझ में आ रहा होगा। तुल्य संख्या का मतलब क्या है? जो समान रहे। देखिए, इसको क्या कर सकते हैं? अगर हम 2 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा 2 से काटने पर। और इसको अगर 3 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो समान ही है ना। तो वही पूछा है तुल्य संख्या। तुल्य संख्या का मतलब समान। अब देखिए दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न, 289.345 का विस्तारित रूप लिखिए। तो देखिए, ये जो है 289.345, इसको विस्तार रूप में लिखना है। तो देखिए, विस्तार रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको हम? ये देखिए कितना है? 289 है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 200 + 80 और उसके बाद +9। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 0.3 है, तो बताइए 0.3 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्लस, बताइए। तो इस देखिए ये जो 3 है 0.3, इसको लिख सकते हैं 3/10। और उसके बाद जो है उसको क्या लिख सकते हैं? अब 4 है तो क्या लिखेंगे? 4/100 लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा इसलिए। तो इतना बटे 100 हो गया। और उसके बाद क्या है? 5 है, तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख के कितना जीरो हो जाएगा? बताइए, 3 जीरो। 1/,
1000 हो 5/1000 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे। देखिए जब देखिए दशमलव के आगे का जब एक अंक ये उतार रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 3/10 लिख लेंगे। उसके बाद जब ये दूसरा अंक उतारेंगे तो 3/100 हो जाएगा, और तीसरा उतारेंगे तो जितना है उतना बटे 1 लिख के 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 9/4 भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलिए। तो देखिए 9/4 भिन्न संख्या है, इसको दशमलव संख्या में बदलना है। तो देखिए इसको दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखिए 9/4 है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 और उसके बाद ऐसे 4 भाग दे दीजिए। तो कितने बार जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 2 बार जाएगा तो 8 हो गया। उसके बाद घटाने पर देखिए 1 आ गया, तो जब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद घटाने पर 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, यहाँ पर ये दशमलव लगा है, इसलिए क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये कट गया तो कितना आया बताइए, 2.25। देखिए जो 9/4 है इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा। तो देखिए ये जो नीचे का संख्या है इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ये जो है इसको यहाँ पर लिख के भाग दे दीजिए, और दशमलव में ले जाना है तो दशमलव में ले जाएंगे तो कट जाएगा। तो कितना आ रहा है, 2.25, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, 5/8 को ऐसे भिन्न संख्या में लिखिए जिसका हर 100 हो। तो देखिए क्या करेंगे, हर देखिए जो है उसको 100 लाना है। तो हर का मतलब क्या होता है, जो नीचे का ये संख्या 8 है इसको 100 कैसे ला सकते हैं हम, वही करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 8 लिखिए और उसके बाद 100 का भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 8 क्या 8 हो जाएगा। घटाने पर देखिए 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 0 ये लिख लेंगे ये वाला, और उसके बाद 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। और अब घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 पंचे 40 कट गया, तो देखिए कितना आया, 12.5 आया है। यही देखिए आया है 12.5। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 है, इस 8 में 12.5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो देखिए वही 100 ही लाना ही है, हर जो है उसको 100 लाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए अंश और हर दोनों में 12.5 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए लिखिए 5/8। अब देखिए अंश और हर दोनों में 12.5 का गुणा कर लीजिए। तो अब देखिए गुणा करने पर कितना आ जाएगा। अब देखिए जब 5 गुणा करेंगे 12.5 में तो कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए। उसके बाद और जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। यही इसका आंसर आएगा 62.5/100। तो देखिए भाग दिए थे तो कितना आ गया। देखिए जो प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में ये पूछा था कि ये जो है 8/5, ये जो 8/5 है, इस भिन्न संख्या को जो हर है, हर को 100 लाना है। देखिए क्या है, 5/8 को ऐसी भिन्न संख्या में लिखिए जिसका हर 100 हो, हर 100 हो ऐसा लिखना है। तो देखिए ऐसे करने के लिए भाग दिए हैं, तो भाग देने पर कितना आ गया था, 12.5 आया था। तो अब देखिए 12.5 दोनों संख्या ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर लीजिए। तो देखिए नीचे वाला जब हमको 100 लाना है तो गुणा करने पर यहाँ पर देखिए 100 आ गया तो हो गया। यहीं तक देखिए करना है। अब इसके बाद देखिए पाँचवा प्रश्न, 25.308 को विस्तारित रूप में लिखिए। तो देखिए क्या है, 25.308 है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए 25 है
तो 25 देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। 20 + 5 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 0.3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अब 3/10, क्योंकि एक अंक के बाद तुरंत है, दशमलव के एक अंक के बाद है। और उसके बाद जब 2 अंक के बाद है तो उसको क्या लिख सकते हैं +0/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 0/100 का मतलब 0। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब क्या हो जाएगा 8 है तो 8 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। 25.308 को देखिए विस्तारित रूप में लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं हम। अब देखिए अगला प्रश्न, 1/3 भिन्न को दशमलव आवर्त में लिखिए। तो देखिए 1/3 है, इसको दशमलव आवर्त में लिखना है। तो देखिए दशमलव आवर्त में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। तो 1 और यहाँ पर 3 लिख के भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा। तो देखिए दशमलव लगाएंगे 0 दशमलव, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, घटाने पर कितना आ गया 1 आ गया। दशमलव लगाए हैं इसलिए 0 आ जाएगा। अब फिर से वही 9 आएगा यहाँ पर जब 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 शेष बचेगा। तो इसका मतलब क्या है 0.333 आता ही रहेगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं या 0.3 लिखेंगे तो भी सही है। ऐसे ही लिखना है 0.333 या फिर 0.3 ऐसे लिखेंगे तो आंसर जो नंबर जितना नंबर रहेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, मिश्र भिन्न 4 सही 7/9 को पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अब पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको, ये क्या है 4 सही 7/9 यही है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों के रूप में लिखना है। तो देखिए पूर्ण संख्या का मतलब जैसे कोई पूर्ण संख्या हो, जैसे 2 3 4 ये पूर्ण संख्या हैं। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, अब 4 प्लस ऐसे लिख सकते हैं। और ये 7/9 है तो 7/9। ये देखिए ये जो 4 है ये पूर्ण संख्या है और ये जो 7/9 है ये उचित भिन्न है। तो यही लिखना है, पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न के योग के रूप में लिखना है। तो यही होगा 4 + 7/9। अब देखिए 8वां प्रश्न, 3 सही 5/6 माइनस 2 सही 1/10 को सरल कीजिए। तो देखिए इसको सरल करना है, क्या है 3 सही 5/6 माइनस 2 सही 1/10 है। तो इसको देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 3 सही 5/6 माइनस 2 सही 1/10। तो ये देखिए ये जो दोनों लिखे हैं ये हैं मिश्र भिन्न में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो 6 है इस 6 का गुणा इसमें करेंगे और जो यहाँ पर ये 5 है ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना हो गया, जोड़ लीजिए 18 5 23/6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये माइनस है इसलिए यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए माइनस। अब देखिए 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 10 का गुणा इस 2 में करना है तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और ये जो 1 है ये जुड़ जाएगा। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 21 बटे और ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 10 है ये लिखा जाएगा, वही नीचे का जो रहेगा वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए लसा लेकर के करिए या फिर गुणा करा के करिए, आंसर सेम आएगा। लसा लेने पर आपको काटना नहीं पड़ेगा, कटेगा ही नहीं। तो देखिए हम इसको लसा ले करके बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए 6 और 10 का लसा लेने पर कितना आएगा 30 आएगा। अब इस 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इस 6 से जब इस 30 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 23 × 5, उसके बाद माइनस। अब देखिए इस 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 21 हो जाएगा।
अब देखिए गुणा करा के लिखिए तो कितना आ जाएगा, 115 माइनस 63 हो जाएगा और उसके बाद बटे 30 हो जाएगा। अब देखिए 115 में से 63 को घटा लीजिए तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर लिखिए 115 और यहाँ पर नीचे लिखिए 63, तो घटा लीजिए। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, 52। तो कितना आया, यहाँ पर लिख लीजिए 52 बटे 30। अब देखिए इसको मिश्र भिन्न में लिखिए तो क्या हो जाएगा, अब 30 से भाग दे देंगे तो 30 से क्या 30 हो जाएगा, कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 22 बटे 30। तो देखिए ये आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप सबको अच्छा देख लीजिए लस कैसे करते हैं। तो 6 और 10 का देखिए लस है। तो देखिए इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 हो जाएगा और इस 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखिए तो 2 और गुणे, और इसको 3 को भी एक बार लिखिए और यहाँ पर ये जो 5 है इसको भी एक बार। तो गुणा कराने पर कितना हो जाएगा, 30 आएगा। हर गुणा करके देख लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये देखिए गुणनखंड विधि से था लस है, ऐसे ही करते हैं। देख लीजिए भाग विधि से भी एक बार। अब देखिए सबसे पहले देखिए छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे देखिए 1 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा ही नहीं तो इसको 3 से अब काटेंगे तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये देखिए 3 से भी नहीं कटेगा तो अब ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पर 5 लिखिए, 1 और 1 आ गया। तो देखिए लास्ट में 1 1 लाना है। तो अब गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इसका लसा कितना आया, 30 आया। यही जो हम लिखे थे वहाँ पर डायरेक्ट 30 लिख दिए थे, यही था। तो इसको आप सब एक बार फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।